Welcome guys in the third video of the first chapter sets. It may be noted that while writing the set in roster form, an element is not generally repeated. That is, all the elements are taken as distinct. For example, the set of letters forming the word school is in the curly bracket S, C, H, O and L एंड करली ब्रैकेट क्लोज्ड। और जो ऑर्डर है इनका वो आगे पीछे हो सकता है। नीचे लिखा भी है द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट हैज़ नो रेलिवेंस, यानी इनकी क्रमबद्धता का श्योर होना, एक सा होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम आते हैं अपने सेकंड जो डिस्क्राइब करने का मेथड है हमारा इन सेट बिल्डर फॉर्म। और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट process a single common property which is not processed by any element outside the set. For example, in the set A, E, I, O, U, all the elements possess a common property. तो ये आपका इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ से आपका शुरू होता है इसको लिखना। यहाँ पर देखिए, ये सब आप पढ़ करके देखिए। मेन चीज़ यहाँ पर आई है, आप इसको कैसे लिखते हैं। देखिए, जो दो बिंदी लगी हैं, इसको पढ़ते हैं सच दैट, SUCH, सच दैट, SUCH। ठीक, स्पेलिंग्स एक बार फिर से देख लीजिए। इन दो बिंदी को लो लिखते हैं, वह जगह कम थी तो मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूँ। दो बिंदियों को पढ़ना कैसे है, सच दैट। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए हिंदी में। X सच दैट X, इट मीन्स X ऐसा है कि X। ठीक है, X सच दैट X, इट मीन्स X ऐसा है कि X। तो इतने बड़े को क्योंकि इंग्लिश में हमें बहुत कम लिखना होता है, समझना बहुत होता है, मैं आपको फिर से आगे कंटिन्यू करता हूँ। X सच दैट X इज़ अ नेचुरल नंबर एंड X इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड लेस दैन 10। आपको पढ़ के भी दिखाया गया, आगे यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, लेकिन इस तरह से लिखा हर बार नहीं जाएगा। तो अब आपको बताना है कि ये X क्या है जो 3 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी 4 है, 5 है, 6, 7, 8 एंड 9 आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए। यानी सेट के एलिमेंट्स लिखे नहीं गए, केवल ऐसा लिखकर छोड़ दिया गया। इस तरह से जो हमारा लिखने का तरीका होता है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपके सामने है सेकंड मेथड। ठीक है, किसी से ये आगे भी लिख के दिखाए गए हैं सच एग्जाम्पल्स। देखिए, ये आपके सामने है। ठीक है, ये देखिए, ये है, ये मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। ये दूसरा एग्जाम्पल्स है। ये एक और एग्जाम्पल आपको लिखने का बताने का प्रयास किया गया है। ये तीसरा एग्जाम्पल। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आ गए होंगे। अब एक बार फिर से आपको बता दूं रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। In this method, a set is represented by listing elements separated by commas within brackets, curly bracket. Example ये आपको फिर से लिख के दिखाया गया। और ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म की प्रॉपर्टी बताई गई। और देखिए वर्किंग रूल, एक बार फिर से मैंने कोशिश की है कि आपको ये वर्किंग रूल समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं, लेकिन हमेशा एक बात को ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन में जो मार्क्स मिलते हैं या जो कॉम्पिटिशन्स में हमें जो मार्क्स मिलेंगे वो हमारे समझ में कितना आया इसके नहीं होते, हमने अटैम्प्ट कितना किया, कॉपी पर रिप्रेजेंट कितना किया उसके होते हैं। तो ये वर्किंग रूल मैंने आपको फिर से एक बार प्रेषित किए हैं, एक बार फिर से सेंड किए हैं, एक बार आप इन्हें देखिए और अच्छे से आपकी समझ में आ गए होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी एक बार और ये एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, इसके और पार्ट भी हैं, वो नेक्स्ट पेज पर हैं। ठीक, आप अभी देख चुके हैं। तो गाइस, इसको सॉल्व कैसे करना है, कॉपी में लिखते कैसे, उसे देखिए। पहले पार्ट, वी कैन डिफाइन से दैट द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर जनवरी, जून एंड जुलाई। सो दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। बिकॉज दिस इज़ वेल डिफाइंड सो इट इज़ अ सेट। और आप ये भी लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है, सो दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज़ अ सेट। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट, द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज़ अ वैग्यू टर्म।
ए राइटर मे बी मोस्ट टैलेंटेड टू वन पर्सन एंड मे नॉट बी सो द अदर। कोई एक राइटर किसी एक व्यक्ति के लिए मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे आपके साथियों में ही कुछ साथियों ने कॉमर्स ले लिया, कुछ ने बायोलॉजी ले लिया, उनके राइटर्स की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं, कितने भी टैलेंटेड हों। ठीक है, तो ये इट इज़ नॉट अ सेट। इस तरह से देखिए, आगे देखिए पूरा आगे अदर पार्ट्स, 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th पार्ट, 8th पार्ट और ये 9th पार्ट। द टर्म मोस्ट डेंजरस, कुछ भैया तो छिपकली से भी बहुत डरते हैं और कुछ भैया को तो सांप से भी डरने लगता होगा, पत्थर फेंक फेंक के ही मार देते हैं। तो इसलिए मोस्ट डेंजरस ये कोई वैल्यू नहीं है। और मैं जानता हूँ कुछ भैया चूहों से को देख के भी उछलते होंगे। ठीक है, तो ये आपके पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स थे जो हमने यहाँ पर किए। साथियों, ये सारे पार्ट्स, इसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये हमें अपनी कॉपी में लिखनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये पूछने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि सर मैं ये भी नोट करूँ क्या, या मैं ये भी लिखूँ क्या। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उनके पार्ट्स और उनको समझने के लिए जितनी भी चीज़ों की आपको आवश्यकता है, इस वीडियो से या पुरानी 2 वीडियो से आप अपनी फेयर कॉपी में कॉपी आपको करना चाहिए। कोई भी समस्या आने पर आप मेरे जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, भारत माता की जय।